आप सभी को नमस्कार। आज का विषय है नेगोशिएशन की कला। तो चलिए शुरू करते हैं। नेगोशिएशन एक ऐसी कला है जिसे हर कोई सीख सकता है और समय के साथ सुधार सकता है। यह सिर्फ बिजनेस डील्स के लिए नहीं है, हम हर दिन अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में भी नेगोशिएशन करते हैं। चाहे आप सैलरी की बात कर रहे हों, किसी विवाद को सुलझा रहे हों या दोस्तों के साथ योजना बना रहे हों, नेगोशिएशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रभावी तरीके से कम्युनिकेशन करने से सभी पक्षों के लिए बेहतर परिणाम हो सकते हैं। यहाँ नेगोशिएशन के बारे में कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। पॉइंट 1, तैयारी। किसी भी नेगोशिएशन से पहले अच्छी तैयारी करना जरूरी है। इसका मतलब है अपनी जरूरतों को समझना और यह जानना कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। दूसरे पक्ष के हितों और लक्ष्यों का अध्ययन करने से आपको फायदा हो सकता है। स्पष्ट उद्देश्य रखने से आप चर्चा के दौरान फोकस बनाए रख सकते हैं। यह भी सहायक हो सकता है कि आप दूसरी पार्टी से संभावित आपत्तियों या काउंटर ऑफर्स का अनुमान पहले से लगा लें। समय निकालकर योजना बनाने से आपकी सफलता की संभावना बढ़ सकती है। पॉइंट 2, सक्रिय रूप से सुनें। सुनना बोलने जितना ही महत्वपूर्ण है। सक्रिय रूप से सुनना यानी बिना किसी रोक टोक के पूरी तरह से ध्यान देना कि दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है। यह सम्मान दिखाता है और आपको उनके दृष्टिकोण को बेहतर समझने में मदद करता है। स्पष्ट सवाल पूछने से आप उनके विचारों और समस्याओं को अच्छे से समझ सकते हैं। सक्रिय रूप से सुनने का अभ्यास एक सकारात्मक माहौल बनाता है और दोनों पक्षों के बीच विश्वास को बढ़ाता है। यह कौशल बेहतर बातचीत और परिणामों को आसान बना सकता है। पॉइंट 3, रिश्ते बनाना। दूसरे पक्ष के साथ अच्छे रिश्ते बनाने से विश्वास और समझदारी बढ़ती है, जिससे बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं। रिश्ते बनाना यानी सामान्य बातें खोजना और दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण में रुचि दिखाना। जब दोनों पक्ष आरामदायक महसूस करते हैं, तो वे अधिक प्रभावी तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार रहते हैं। जब आप व्यक्तिगत रूप से जुड़ने के लिए समय देते हैं, तो इससे बातचीत में सहजता आती है और परिणाम अधिक लाभकारी होते हैं। मजबूत रिश्ते अक्सर बेहतर लॉन्ग टर्म समझौतों की ओर ले जाते हैं। पॉइंट 4, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी नेगोशिएशन का एक अहम हिस्सा है जो बेहतर समाधान पाने में मदद करता है। नए विचारों के लिए ओपन रहना अनएक्सपेक्टेड समाधान ला सकता है। कभी-कभी दूसरा पक्ष ऐसे विकल्प प्रस्तुत कर सकता है जिन्हें आपने पहले नहीं सोचा था। अगर आप अपने दृष्टिकोण को बदलने के लिए तैयार रहते हैं, तो यह दिखाता है कि आप उनके विचारों को महत्व देते हैं। अगर आप अपनी मांगों पर अड़े रहते हैं, तो आप अच्छे अवसर खो सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी अपनाने से समाधान में नई सोच आती है। पॉइंट 5, जाने कब पीछे हटना है। किसी नेगोशिएशन से पीछे हटने का सही समय जानना आपके हितों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। हर डील आपकी जरूरतों या उम्मीदों को पूरा नहीं कर सकती है। अगर शर्तें अनुकूल नहीं है या दूसरा पक्ष समझौता करने को तैयार नहीं है, तो इसे सम्मानपूर्वक समाप्त करना बेहतर होता है। पीछे हटना असफलता नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपने लक्ष्यों और खुद को इतना महत्व देते हैं कि आप बेहतर अवसरों की तलाश कर रहे हैं। सही समय पर पीछे हटने की समझ आपको फ्यूचर में बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें।